Hello students of 9th class, welcome back to my YouTube channel Himani Sharma, that is only for class 9. So as you all know कि हम यहाँ पर हिंदी ग्रामर भी कंप्लीट करेंगे. तो आज हम हिंदी ग्रामर का ही एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्ण. सो यहाँ पर अब स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें. तो सबसे पहले है हमारा वर्ण. तो अब वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं. इसकी परिभाषा पढ़ते हैं. क्या होता है वर्ण? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है. वर्ण किसे कहते हैं? तो देखो वर्ण किसे कहते हैं? छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके और आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं. जैसे आप सबको पता है, जैसे एक वाक्य होता है हिंदी में, जैसे राम दूध पीता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाक्य है. तो अब इस वाक्य के टुकड़े करने हो तो हम कैसे करेंगे? इसके शब्द के टुकड़े करेंगे. क्यों? क्योंकि बहुत सारे शब्दों के मेल से तो ये वाक्य तो बनता है ना. तो वाक्य एक वाक्य होता है, उसका हम फर्दर डिवीज़न कैसे कर सकते हैं? शब्दों से. ठीक है, उसके शब्द होंगे, उसी से उसकी डिवीज़न कर देंगे. राइट. तो देखो भाई, अब शब्द है जैसे राम. अब शब्द, इस राम का डिवीज़न हम कैसे कर सकते हैं? वर्ड से, वर्ण से, या इंग्लिश में अगर आप कहना चाहो तो आप वर्ड कह सकते हो. तो यानी राम एक शब्द है राम के डिवीज़न हम इसके वर्ण से कर सकते हैं. देखो राम, तो रे प्लस आम इज इक्वल्स टू राम, है ना. तो राम की यही तो डिवीज़न होगी कि राम एक शब्द था, इसका हमने वर्ण से डिवीज़न किया. र एक अकेला वर्ड है. ठीक है, वर्ड को ही वर्ण कहते हैं. तो र प्लस में आम. ठीक है, तो इस तरह से होता है. ये होता है वर्ण की. आप इन द सेंस इंग्लिश में आप बोल सकते हो वर्ड. इंग्लिश का तो वर्ड होता है, हिंदी का वर्ण होता है. बस ये समझ लो. इंग्लिश का वर्ड तो हो गया जैसे राम. इंग्लिश का वर्ड यानी राम. ठीक है, तो इसका हम डिवीज़न कैसे करेंगे? बाय अल्फ़ाबेट, बाय लेटर से ही तो करेंगे. राम तो RAM. तो इसी तरह से तो इसकी डिवीज़न होगी, लेटर से हुई इसकी डिवीज़न. तो यानी इंग्लिश का तो ये लेटर है, हिंदी में ये वर्ण है. वर्ण को आप लेटर भी कह सकते हो, इंग्लिश का लेटर. तो जैसे लेटर जो है वो छोटी से छोटी इकाई है, इसके ना आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते. वाक्य के तो आगे टुकड़ा हो सकता है शब्द का आगे टुकड़ा हो सकता है वर्ण, लेकिन वर्ण का आगे और टुकड़ा नहीं हो सकता. ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो, ये आपके लिए फैमिलियर है, इससे आप सब फैमिलियर हो चुके हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे लिए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं. तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन. अब मैंने आपको बताया अ क्या है? एक वर्ण है, एक लेटर ही तो है, हिंदी का लेटर है. अब मैं बोलूँ क क्या है? एक लेटर ही तो है, हिंदी का एक लेटर है ना. तो ये क्या है? वर्ण. तो ये अ और क ये दोनों वर्ण है. तो ए तो क्या है? स्वर. क क्या है? व्यंजन. ये सब कुछ आप पढ़कर आ चुके हो. तो ये है तो ये भी वर्ण, अ है तो ए भी वर्ण, और जो क है वो भी वर्ण है. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अ जो है वो स्वर है, क है वो व्यंजन है. तो इसी तरह से वर्ण को ना दो बांट दिया है, स्वर और व्यंजन. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. अब स्वर बताया है कि स्वर में क्या क्या इंक्लूड होता है, स्वर क्या होते हैं. तो ए आ ई ऊ ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो. और जो अंग और अह होते हैं उनको हम अयोगवाह का नाम देते हैं. जैसे बहुत सारी चीज़ों को हम नेम देते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन को हम उसका नेम देते हैं, पर्टिकुलर फार्मूले को हम उसका नेम देते हैं. तो इसी तरह अंग और अह को हम अयोगवाह का नेम देते हैं. ये स्वर नहीं है, ये अयोगवाह हैं. अंग और अह जो हैं ये अयोगवाह हैं, स्वर नहीं है. ठीक है, स्वर तो अ से लेकर ओ तक हैं. ठीक है, अब बात आती है व्यंजन की. अब व्यंजन देखो, व्यंजन में जो हैं वो 5 वर्ग होते हैं. एक तो क वर्ग यानी क की लाइन, क ख घ घ ड. फिर आता है च वर्ग यानी च की लाइन, छ छ झ झ. फिर आता है ट वर्ग, ट की लाइन, ट ठ ढ ढ. ये क्या है? व्यंजन है ये. फिर आता है त वर्ग यानी त थ ध ध न, त की लाइन. फिर प वर्ग में प की लाइन. तो अब ये यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो कि
साइड में आप देख सकते हो इनका ये क्या, कंठ, तालु, ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है आप सोच रहे होगे। तो देखो क वर्ग के आगे लिखा हुआ है कंठ, यानी जो क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, यानी पांचों लेटर क ख घ घ ड़, ये कंठ है, यानी ये कंठ से इनका उच्चारण होता है। कंठ यानी गला, गले से बोला जाता है, इनको आप बोल कर भी देख लो चाहे। और च वर्ग की जो च वाली जो लाइन होती है वो तालु से बोली जाती है। ट वर्ग की जो ट की जो लाइन होती है वो मूर्धा से बोली जाती है। त वर्ग की जो लाइन होती है वो दांतों से बोली जाती है, यानी जो हमारी जीभ है वो दांत के टच होगी। ठीक है, जो मर्जी हो जाए, चाहे आप इनको त थ ध ध न बोलोगे तो आपकी जो टंग है वो आपके टीथ को टच होगी। ठीक है, और जो प वर्ग की लाइन होती है, प वर्ग की जो लाइन होती है वो होठ से बोली जाती है, आपके लिप्स से। लिप्स, आपके दोनों लिप्स, ऊपर वाला लिप और नीचे वाला लिप्स दोनों टच होंगे जब आप प वर्ग की, प वाली जो लाइन बोलोगे, प वर्ग की जब लाइन बोलोगे आप तो होठ से बोली जाती है वो। नेक्स्ट आता है अंतस्थय। अंतस्थय, तो अंतस्थय में य र ल व ये आता है। इनको हम व्यंजन का नाम नहीं देते, है तो ये व्यंजन के ही भाग, और अंग और अह ये है तो इस स्वर के भाग, लेकिन इनको हम अयोगवा का नाम देते हैं। सिमिलरली य र ल व ये है तो व्यंजन ही, लेकिन हम इनको अंतस्थ बोलते हैं, और ये तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऊष्म। ऊष्म में क्या क्या होता है, श, श, स और ह, ये चार चीज़ें होती हैं। श जो है वो आधा क प्लस में आधा श, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन से श बनता है। और जो ये श्र होता है, सॉरी ये जो त्र होता है ये आधा तय और र की जो आवाज़ होती है उनसे मिलकर बना है ये श। ठीक है, स फिर ह। ठीक है, फिर बात आती है संयुक्त की। ये संयुक्त में ये चार वर्ड आते हैं। संयुक्त ये है तो व्यंजन है, लेकिन हम इनको संयुक्त का नाम देते हैं, संयुक्त। ठीक है, इनमें ये चार शब्द आते हैं, है तो ये व्यंजन के पार्ट, बट इनको हम संयुक्त का नेम देते हैं। सो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखो वर्तस्य, अब एक और नाम आता है वर्तस्य। वर्तस्य में श, ज, र, ल ये चार शब्द नहीं सॉरी वर्ण इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और ये जो श, ज, र, ल होते हैं ये दांत, जो आपकी टंग होती है वो दांतों की जड़ जो होती है उसको टच करते हुए बोलती है। आप श बोलोगे तो आपकी जो टंग है वो दांत की जड़ पे टच होगी। ज, र, ल, सिमिलरली ज, र, ल भी बोलोगे तो आपकी टंग जो है, आपकी जीभ जो है जो वो आपके दांतों की जड़ पे टच होगी, और इनको हम नाम देते हैं वर्तस्य। नेक्स्ट आते हैं दो वर्ण और हैं भ और व, इनको हम नाम देते हैं दंतोष्ट। और ये जो वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक है। ठीक है, जो वर्ग का जो पांचवा वर्ण नासिक है। ठीक है, और भय और व को हम दंतोष्ट का नाम देते हैं। ये नेम है, ये नाम है, जैसे पर्टिकुलर पर्सन को हम नाम देते हैं, रीना, मीना, शीना, कुछ भी हम नाम देते हैं। तो सिमिलरली वर्ण को भी हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे अंतस्थ, ऊषम, संयुक्त, वर्तस्य, दंतोष्ट, तो ये इनके नाम है। ठीक है, इनमें कोई समझने वाली बात नहीं है। जैसे रीना, मीना, श्याम, राम, ये सारे पर्टिकुलर पर्सन्स के नेम हैं। जयपुर, हैदराबाद एक्सेट्रा, ये पर्टिकुलर सिटीज़ के नेम हैं। तो ये सब वर्ण के नेम हैं। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर हम अपना वर्ण का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं 9th क्लास के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। 9th क्लास के स्टूडेंट्स को ये इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा वीडियो टॉपिक हो आपके लिए आगे, और टीचिंग स्टाइल कैसा लग रहा है। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप पूछ लीजिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हिमानी शर्मा को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 9th का सिलेबस हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ और आप 9th क्लास का सिलेबस फटाफट से कंप्लीट कर लें। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।